ज्ञान के दीप से जो अंधकार मिटाए, जो सांसों में संतुलन और आत्मा में शांति लाए, वो सिर्फ एक योगी नहीं, एक सच्चा गुरु कहलाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द एक्सप्लोरर और आज का यह पॉडकास्ट समर्पित है उन सभी गुरुओं को जो बिना किसी शोर शराबे के अपने काम और समर्पण की भावना से समाज को दिशा दे रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मेरे साथ कांकेर के अपने लोकल हीरो श्री मोहन सेनापति जी, एक समाज सेवक, एक योग प्रशिक्षक, एक मार्गदर्शक और असली अर्थों में एक जीवन शिक्षक हैं। चलिए आज हम जानेंगे उनकी यात्रा, उनके अनुभव और कैसे योग ने उनके जीवन को बदला और असीम उपाधियों से सम्मानित किया और अब वो इस शुद्ध विज्ञान को समाज तक पहुंचा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि हर शब्द, हर सांस और हर भाव में छुपा है एक प्रेरणा का बीज। यही है हमारा नया सफ़र, लोकल हीरोज़ ऑफ कांकेर, सिर्फ उमेश द एक्सप्लोरर पर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है श्री मोहन सेनापति सर जी। और आज खुशी की बात है कि गुरु पूर्णिमा के दिन है और सर हमारे वीडियो में फिर से बता रहे हैं एक गुरु की भांति। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। मैं खुद चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का दिन आपके लिए क्यों खास है और जो हम कुछ क्षण पहले कुछ खूबसूरत लम्हे आपके साथ बिताए उसके बारे में आपको बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए। अभी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिला कांकेर से कल रात को फ़ोन आया कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। और सारे लोग वहाँ के, महिला पुरुष, यहाँ तक नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर उसके अलावा बीजेपी के जितने हैं महामंत्री, मंत्री, सभी लोग पहुँचे थे और बहुत उत्साह के साथ उन्होंने स्वागत किया मेरा और सम्मान किया। देख रहे हैं आप, फुलहार से, शॉल से, श्रीफल से और परिवार समेत मेरे को सम्मानित किया। जैसे आप लोगों को नहीं पता होगा तो सर का योगदान योग के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा है। निस्वार्थ सेवा भाव से यहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। तो सर उसके बारे में बताइए, अपना योग के बारे में अपने हमारे व्यूअर्स को थोड़ा प्रशिक्षित कीजिए। हाँ, योग के लिए तो सभी के लिए आज अति आवश्यक। हमारा मुंगेर योग विद्या साधना के मुंगेर है, स्कूल ऑफ योगा मुंगेर का है। आप लोग सर्च करके देखेंगे मुंगेर स्कूल ऑफ योग करके, वो पूरे विश्व में योग का प्रचार कर रहे हैं, विश्व में फैला रहे हैं। लेकिन वो विज्ञापन नहीं करते, केवल लोगों को योग सिखाते हैं। हमारे स्वामी जी अभी स्वामी सत्यानंद स्वामी जो है, निरंजन स्वामी है अभी, सत्यानंद स्वामी के चेले हुए निरंजन स्वामी जो अभी हैं, वो सभी जगह विश्व में जाके योग फैलाते हैं। विश्व के लोग बल्कि हमारे यहाँ मुंगेर में योग सीखने आते हैं। हर प्रकार का योग वहाँ होता है, कोई 15 दिन का ट्रेनिंग, कोई महीना का, कोई 6 महीना का, साल भर का, यानी एडवांस योग वहाँ सिखाया जाता है। हमारे यहाँ भी कांकेर वासियों के लिए निःशुल्क योग हम लोग सिखाते हैं, जो सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, दूसरा क्लास 7 बजे से 8:15 तक और तीसरा क्लास केवल महिलाओं के लिए, जो लोग काम काजी महिलाएं जो लोग नहीं सुबह नहीं आ पाते, उनके लिए शाम को 5 बजे से 6:30 तक होता है। तो ये आप लोग से निवेदन है, ऐसा योग जो कि निःशुल्क है और आप एक बार आके देखिए। मेरा दावा है, चैलेंज है कि आप 1 सप्ताह करेंगे तो कभी आप नहीं सोचेंगे कि मैं योग छोड़ दूँ करके, हमेशा आप जुड़े रहेंगे। तो योग हमारा जैसे श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इस प्रकार योग को भी हमारे जीवन में हमको उतारना चाहिए। सर अभी आपको जो ये उपाधि से सम्मानित किया गया उसके बारे में कुछ बताइए, मतलब उसकी महत्ता के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, और कितना डिफिकल्ट है, मतलब कितने लोगों को चयन होता है, क्या है? हाँ, अभी मेरे को इन्होंने बताया भारतीय जनता पार्टी वालों ने कि 20 लाख का जो भी नाम दिए थे वहाँ स्टेट में, राज्य स्तर पर, उसमें कुछ हमारे जैसे विभूति और कई विभूति है। जैसे अजय अपने मंडावी जी पद्मश्री वाले हैं,
शीतला मंदिर के पुजारी हैं, कंकाली माता के पुजारी है, अपना कुंफू वाले डॉक्टर दुर्गेश अवस्थी जी हैं, फुटबॉल वाले सबको बच्चों को सिखाते हैं सतीश यादव जी हैं, हमारे बाबा मोबाइल वाले आपके कामेश्वर जैन साहब हैं जो बच्चों को अग्निवीर के लिए तैयार करें, फौजी तैयार करें। तो ऐसे ऐसे एक से एक बहुत लोग हैं जिनको 10 लोग का चयन हुआ। उसमें मेरा भी सौभाग्य है, इस नाचीज को भी उन्होंने सेलेक्ट किया और मुझे भी योग के कारण, क्योंकि मैं पिछले मतलब 20-22 वर्षों से तो योग कर ही रहा हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं 2015 से विश्व योग शुरू किए। 2015 से मैं आज तक, इस साल भी 2025 में भी 11 साल से मैं नरहर विद्यालय में, चाहे एसपी साहब हो, कलेक्टर साहब हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जो भी आते हैं उनको मैं योग अभ्यास कराता हूँ। ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ। तो ये पुरस्कार मतलब समाज में विशेष योगदान के लिए ही किया गया? जी, कोई भी क्षेत्र के, कोई भी क्षेत्र, यानी गुरु चाहे योग के क्षेत्र में हो, चाहे फुटबॉल प्लेयर है अग्निवीर निकालते हो, और गायिका पुजारी लोगों को माता ठीक करते हैं, अलग अलग। स्पेशली जो गुरु पूर्णिमा के मतलब कोई टीचर ही होना जरूरी नहीं, मतलब जिस क्षेत्र में वो लोग अपना सेवा दे रहे हैं उनका वो लोग किए। और मैं आभार मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का, जो कि बिना कोई भेदभाव के मुझको चुने चुने जी, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मैं तो पिछले बार चुनाव भी लड़ा हूँ उनके विरोध में, तो मेरे मन में रहता ही है, मनुष्य है तो उसके बाद उनकी महानता मैं मानूंगा। उसके बावजूद मेरे को चुनाव करके उन्होंने मेरे को चुना और मेरे को सिफत सम्मान, जबकि मैं उनका विरोध में चुनाव लड़ा, उसके बावजूद मैं उनका इसलिए कृतज्ञ हूँ पूरा भारतीय जनता पार्टी का। मैं जान गया कि भारतीय जनता पार्टी का विशाल हृदय है, बहुत बड़ा दिल है। हम लोग छोटे दिल वाले कुछ और सोचते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ और सोच की, उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसे आप तो योग में, जैसे कि हम सबको मालूम है कि आप एक निष्पाप भाव से समाज की सेवा ही कर रहे हैं लगातार, तो भविष्य में और कौन कौन सी योजनाएं सर? जैसे आपने बताया था संगीत, हाँ मैं सीखता हूँ। हाँ, संगीत का भी मैं क्या है, हमको अगर टेंशन दूर करना है, क्योंकि आजकल दिन भर भागा दौड़ी में बहुत तनाव रहता है। तो मैं देखा हूँ कई लोग, हमारे राठी जी हैं, उदाहरण देता हूँ, वो व्यवसायी है, विदेश पहुँच जाते हैं, हर जगह विदेश घूमते हैं, हमारे अशोक राठी जी। वैसे कई और नाम है, दिनेश रजत जी हैं, और अपना अनूप शर्मा जी हैं, पत्रकार हैं, कोई पार्षद है जो राठी जी व्यवसायी, ऐसे कई लोग, मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। उन लोगों को देखता था चेहरे में सिकन, टेंशन, तनाव रहते थे। जब से ये लोग सब संगीत से जुड़े, तब से उनके चेहरे में चमक देखना ऐसे लगता है कि ब्यूटी पार्लर से निकल के आ रहे हैं। तो संगीत ऐसा चीज है जिसमें लोगों का हर तनाव दूर हो जाता है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे गीत हो, चाहे म्यूजिक बजाने का हो, कोई भी आर्ट कला हो। उसी क्षेत्र में मैं पिछले 20 साल से कांकेर आइडल करा रहा हूँ। मेरे को पूरा कांकेर जनता का पूरा भरपूर सहयोग मिलता है। हमारे राजेश शर्मा जी का है, बैस साहब का है, अरुण कौशिक जी का है जो अध्यक्ष है हमारे माननीय नगर पालिका के, और केतन व्यास है, मनोज जी हैं, रुपेंद्र व्यास जी हैं, सपन श्रीवास्तव हैं, ऐसे पूरा टीम बनी है हमारी। हमको पूरा उनका सहयोग मिलता है, पूरा अशोक राठी जी भी उसमें शामिल। तो कांकेर में एक मंच प्रदान करता हूँ मैं, जिसमें कि बच्चों हो चाहे बूढ़ा हो, क्योंकि उम्र कोई बंधन नहीं है, चाहे कोई भी उम्र के हो, वो आके वहाँ संगीत प्रस्तुत है। 31 जुलाई को स्वर्गीय पास्य गायक जो हमारे सम्राट कह सकते हैं गीत के, वो स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब का पुण्यतिथि मैं हर वर्ष इस आयोजन कराता हूँ। और उसमें कोई भी आके गीत गाएगा, हो सकता है पब्लिक को पसंद ना आए, इसीलिए पहले ऑडिशन लिया जाता है उसके। ऑडिशन करते हैं हम, पहले उनको बुला के उनको चयन करते हैं, सबको एक एक अंतरा, एक एक मुखड़ा गाने बोलते हैं। ऑडिशन हमारा 26 अभी जुलाई को है ऑडिशन, और 31 जुलाई को उसमें से जो ऑडिशन में सफल हो जाएंगे, 31 सेलेक्ट होंगे, 31 जुलाई को हमारा है, जिसमें पुरस्कार भी रखा गया है। 7,001 प्रथम पुरस्कार, 5,001 द्वितीय पुरस्कार, 3,001 तृतीय पुरस्कार, और 10 लोग को जो, और इसके अलावा चौथा पांचवा आएंगे, 10 लोग को 500 रुपया मिलेगा। इसके साथ उनको प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। होने वाला सर, इसका मतलब जैसे हम बात कर रहे थे, ये कोई भी अप्लाई कर सकता है बाकी ना इसमें? हाँ बिल्कुल आप सही है। लोग कांकेर आइडल, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। कांकेर आइडल सुन के लोग सोचते केवल कांकेर वाले, ऐसी बात नहीं। कांकेर आइडल उसका नाम है, जैसे कांकेर रोडवेज वो सब जगह जाती है, महाराष्ट्र भी जाती है, आंध्र भी जाती है, उड़ीसा भी जाती है। उसी प्रकार कांकेर आइडल, अगर कोई बोले कि दिल्ली से, बॉम्बे से हम गाना चाहते हैं,
स्वागत है, लेकिन हम आने जाने का कोई खर्च नहीं देंगे, कोई उनको रुकने की व्यवस्था नहीं करेंगे, भोजन व्यवस्था ये नहीं करेंगे। वो अपने शौक से आ सकते हैं और गीत गा के जा सकते हैं, गीत गा सकते हैं, पार्टिसिपेट कोई भी कर सकते हैं। भारत का हम पक्षपात नहीं करते। कहीं आजकल देख रहे हैं आप, कहीं पक्षपात कर रहे हैं, हिंदी नहीं बोलोगे, ये मराठी बोलोगे, तेलुगु नहीं बोलोगे, बंगाली बोलोगे, ये हमारा नहीं है। हम पूरे भारत को लेके चल रहे हैं और पूरा भारतवर्ष हमारा है, तो भारत के कोई भी आए और कांकेर आइडल में आप भाग ले सकते हैं। तो सर इसका लोकेशन कंफर्म नहीं है अभी फिलहाल। हाँ, अभी तय हो जाएगा। हाँ, अभी मैं कल ही रात वो आ जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। हाँ, 2-3 दिन के अंदर आपको इसके संपर्क करना चाहते हैं तो सर का सोशल मीडिया हैंडल वो मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं सर से। ये फिक्स है कि 26 तारीख को ऑडिशन होना है और 31 तारीख को फाइनल होना है, जिसमें ऑडिशन में जो आएगा सफल होगा उनका लिस्ट निकलेगा, उसके बाद उन लोग को वहाँ चांस मिलेगा, जिसमें पुरस्कार भी होंगे। और बहुत अच्छा सिलेक्टेड आज हमारे पास कोंडागांव से, दिल्ली राजहरा से दूर फोन आ रहा है, 20 फोन आ रहा है, तो हम सभी को ले रहे हैं। कांकेर आइडल मतलब नहीं खाली कांकेर सीमित नहीं है, हम लोग व्यापक हैं, सरस्वती कला मंच वाले सीमित तक नहीं रखते, कोई भी आ सकता है और उसमें गीत गा सकता है। ऐसे नहीं कि कांकेर जिले वाले ही, वैसी बात नहीं, कोई भी भारत के अंदर के कोई भी प्रांत के आए और स्वागत है, गा सकते हैं। लेकिन यही हम पहले से ये रखे हैं, उनका कोई आने जाने का या अन्य रुकने का, भोजन का हम व्यवस्था नहीं करें। अपने व्यवस्था कोई भी आए और गा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जान पहचान में कोई कला संगीत से प्यार करता है तो उनको आपको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। और सर के द्वारा एक बहुत ही सुंदर मंच प्रदान किया जा रहा है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, सबको आप सपोर्ट कीजिए। तो सर और कुछ आप जो आखिरी वर्ड कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे गुरुजन के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा। हमको प्राइमरी स्कूल में नरेंद्र सिंह ठाकुर सर, नरेंद्र गुरुजी बोलते थे, पहले हम लोग गुरुजी या बहन जी बोलते थे, नरेंद्र गुरुजी हमको पढ़ाए हैं प्राइमरी स्कूल में प्रैक्टिसिंग में। उसी प्रकार आगे जाने के बाद गोलछा सर, भले मैं साइंस के स्टूडेंट नहीं था, लेकिन गोलछा सर हमारे समय थे, हमको नहीं पढ़ाए हैं, कभी एक्स्ट्रा क्लास लेने आते थे, लेकिन आज तक हम उनको ऐसे सम्मान देते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि उसी नगर में पढ़ते में वही विद्यालय, वहाँ टीचर भी था, 10 साल उनके अंडर में भी था गोलछा सर। मार्गदर्शन और नेतृत्व जो क्षमता है वो गोलछा सर में बहुत ज़्यादा है, मानना पड़ेगा। गोलछा सर को भी आज मैं याद करते हुए धन्यवाद दे रहा हूँ। नरेंद्र गुरुजी हमको पढ़ाए हैं। इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं, नाम लूंगा तो ये हो जाएंगे, लेकिन एक से एक हमको उस समय हम जो एक्टिंग करते थे, जैसे आज लोग अक्षय कुमार का या अन्य हीरो हीरोइन का नाट्य कला प्रदर्शन करते हैं एक्टिंग, हम लोग टीचर कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चाकू पकड़ते हैं, हमारे आइडियल होते थे, वो आइडियल होते थे हमारे टीचर। आज के जमाने में हीरो को आइडियल करते हैं, पहले हमारे गुरु को ही हम आइडियल होते थे। और मेरा भगवान से यही प्रार्थना था कि भगवान अगर मेरे को इस जन्म में कुछ देना है, मेरे टीचर बनाना, और भगवान ने इसी जन्म मुझे टीचर बनाया। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। मोहन सेनापति सर के दोस्त भी हैं, तो उनको बुलाते हैं। तो सर जी, साहू जी प्लीज आइए, आप हैं हमारे बहुत ही सम्मानीय श्रीमान सुदामा साहू जी, जो कि बिजली विभाग में विद्युत मंडल में कार्यरत हैं, और चाहे वो जो भी हो। और इसके बाद यही हमारे पड़ोस में रहते थे जब किराए से, तब से हम लोग का संबंध जो है जैसे एक पारिवारिक संबंध, कहीं नहीं लगता कि ये अलग है मैं अलग हूँ, परिवार जैसा संबंध। आज जैसे इनको पता चला गुरु पर्व है तो मेरे से मिलने आ गए, केवल गुरु पर्व ग्राम से, भानु प्रतापपुर संबलपुर से ये मेरे से मिलने आए। कितना हमसे प्रेम है आप देख लीजिए। तो साहू जी बताइए आपके कुछ। धन्यवाद। मुझे अभी आपके घर में जो आए थे भारतीय जनता पार्टी पूरा सदस्य पदाधिकारी का स्वागत किए। आज ही मैं भी समक्ष देखा, आज ही बहुत हृदय से सम्मान किए। मुझे भी लोग से मिला खाता हुआ ये सौभाग्य समझता हूँ। आज ये गुरु पूर्णिमा का अवसर से आपकी मेरे के आपके योग शिक्षक हैं, योग से संबंधित आप दूर आ रहे जा रहे हैं, देख रहे हैं, ये मैं मिलने के आया। और मैंने आज के कार्यक्रम को देख के मैं गदगद हो गया, खुश हो गया। भगवान आपकी आगे तरक्की करे, खुश रखे, स्वस्थ रखे, यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इसलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपका, इतना दूर से आप हमसे मिलने आए, हम आपको बहुत सौभाग्यशाली कृपा है। ठीक है। अंत में बस एक आखिरी सवाल ऐसा कि आज गुरु पूर्णिमा का जो पूरा भारतवर्ष पूरा वर्ल्ड में मनाते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि कितनी महत्ता है एक जीवन में, गुरु की क्या महत्ता होती है, उस पर आप दो शब्द हमारे। हमारे यहाँ गुरु की परंपरा चल रहा है, जिसमें आज हमारे सुबह से योग विद्या साधना केंद्र सिविल लाइन
कलेक्टर साहब के बंगला के जस्ट पीछे है, वहाँ हमारा सुबह से हवन हुआ। 5 बजे 6:30 बजे योग हुआ और 6:30 बजे से हवन हुआ। बाकायदा गुरु मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, इस प्रकार गुरु पादुका पूजन हुआ और हवन हुआ। ये जो है गुरु का महत्व, चाहे वो हमारे संदीपनी आश्रम में जाके भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु से सीखे। जानते थे मैं भगवान हूँ, लेकिन संदीपनी आश्रम में जाके भगवान से वो शिक्षा लिए और आज भी वो भगवान कृष्ण गुरु को मानते हैं। संदीपनी राम भगवान जो है भगवान हुए, लेकिन जब वो विश्वामित्र से जाके सीखे, वशिष्ठ से सीखे, तो गुरु का परंपरा त्रेता, द्वापर और कलयुग सब जगह चला हुआ है। गुरु का परंपरा आज भी गुरु को परंपरा है। जो मानते हैं उनके लिए भगवान है गुरु, सवाल ही नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु रोहित, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरु की महिमा है, उसको मैं जितना भी बखान करूँ कम है। मैं बहुत गदगद हो जाता हूँ जब गुरु पर्व होता है। ऐसे मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं तो अपने गुरुजनों को जाके आज प्रणाम करूंगा कम से कम जाके। लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी वाले आके बड़े बड़े, चाहे व्यापारी हो, चाहे बड़े आदमी हो, चाहे अध्यक्ष हो नगर पालिका के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, पूर्व पार्षद और पूर्व एमएलए भी आई थी, विधायक, ये सब प्रतिष्ठित लोग आके मुझे सम्मानित किए घर में आके। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट महसूस कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का पुनः मैं कृतज्ञ हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतना बड़ा आपने काम मेरे लिए किया। आप अपना विशाल हृदय सबके सामने प्रस्तुत किए, जबकि मैं छोटा हृदय वाला ये सोचता था कि मेरे को वो लोग थोड़ा विरोधी समझते होंगे, लेकिन मैं मान गया आपको। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने इतना सेवा किया हमारे यहाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद हमेशा बने रहे जी जी हमारे कांकेर में। आप अच्छा काम करते हैं, यही आशा है। जी धन्यवाद।